दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अकेले में कभी भी अपने आत्मविश्वास और श्रद्धा को नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अगर आप श्री कृष्ण जी से सच्चा प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और वो लोग हमेशा अपने जीवन में दुखी ही रहते हैं। मधुमती नदी के किनारे बसा गांव चंपापुर अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां रहती थी सुमित्रा, जिनकी खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। मानो चंपापुर की धरती ने उन्हें गढ़ते समय सारा सौंदर्य लुटा दिया हो। उनकी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और कोमल हंसी हर किसी को मोह लेती थी। सुमित्रा के पिता धर्मराज गांव के सरपंच थे। उनकी माता शकुंतला धर्मपरायण गृहिणी थी। सुमित्रा की एक छोटी बहन सलोनी भी थी, जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। जहां सुमित्रा शांत और विनम्र थी, वहीं सलोनी तेजस्वी और मुखर। सुमित्रा की खूबसूरती गांव के बाहर भी चर्चा का विषय बन गई। आसपास के गांवों से भी लोग उन्हें देखने आते। सुमित्रा को इस अवांछित ध्यान से परेशानी होती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी खूबसूरती ही उनकी मुसीबत न बन जाए। एक दिन गांव में मेला लगा। सुमित्रा सहेलियों के साथ मेले में घूम रही थी कि उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। वह था वीरेंद्र, जो पड़ोसी गांव का जमींदार का बेटा था। वीरेंद्र भी सुमित्रा को देखते ही मोहित हो गया। उसने अपने आदमियों को सुमित्रा के बारे में पता लगाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र सुमित्रा के घर पहुंचा। उसने धर्मराज से सुमित्रा का हाथ मांगा। धर्मराज को वीरेंद्र का रुतबा अच्छा लगा। उन्हें लगा कि सुमित्रा को सुखी जीवन मिलेगा। शकुंतला भी इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन सुमित्रा को वीरेंद्र पसंद नहीं आया। उसे वीरेंद्र की आंखों में छिपा हुआ अहंकार साफ दिख रहा था। उसने विनम्रता से शादी से इनकार कर दिया। धर्मराज और शकुंतला गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सुमित्रा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुमित्रा अपने फैसले पर अडिग रही। इस बात से सलोनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सुमित्रा से पूछा, तुम इतने अच्छे रिश्ते को क्यों मना कर रही हो? सुमित्रा ने सारी बात सलोनी को बता दी। सलोनी सुमित्रा की बात समझ गई। उसे भी वीरेंद्र में कुछ खटका लगा था। सुमित्रा के मना करने से गांव में चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने सुमित्रा के चरित्र पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। सुमित्रा को बहुत दुख हुआ। वह घर से बाहर निकलने में भी संकोच करने लगी। दूसरी ओर वीरेंद्र को सुमित्रा का इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को सुमित्रा को अगवा करने का हुक्म दिया। एक रात कुछ आदमी सुमित्रा के घर घुसे और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। सुमित्रा को वीरेंद्र के महल में ले जाया गया। वहां वीरेंद्र ने सुमित्रा को धमकियां दी और उससे शादी करने के लिए दबाव डाला। सुमित्रा निडर होकर बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से मरना बेहतर समझती हूँ। वीरेंद्र सुमित्रा की हिम्मत देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही सुमित्रा है जिसके बारे में गांव में चर्चाएं थीं। उसी समय सलोनी वहां पहुंच गई। सलोनी को सुमित्रा के गायब होने का पता चलने पर वो उसे ढूंढने निकल पड़ी थी। रास्ते में उसे कुछ ग्रामीणों से पता चला कि वीरेंद्र के आदमी किसी लड़की को उठाकर ले गए हैं। सलोनी तुरंत वीरेंद्र के महल की तरफ दौड़ी। महल में पहुंचकर सलोनी ने जोर शोर से दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो वीरेंद्र और उसके आदमी उसे देखकर चौंक गए। सलोनी बिना किसी डर के महल के अंदर घुसी और सुमित्रा के पास पहुंच गई। वीरेंद्र ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलोनी ने बेबाकी से जवाब दिया, मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। वीरेंद्र सलोनी की बातों को हल्के में ले रहा था, लेकिन उसने सुमित्रा की आंखों में चमक देखी। मानो सलोनी की बातों ने उन्हें हिम्मत दे दी हो। सुमित्रा ने वीरेंद्र को चेतावनी दी, अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया तो गांव वालों को सारी बात बता दूंगी। तुम्हारा रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। वीरेंद्र उधेड़बुन में पड़ गया। वह जानता था कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो उसकी साख खत्म हो जाएगी। उसने अपने आदमियों को सुमित्रा और सलोनी को छोड़ने का आदेश दिया। सुमित्रा और सलोनी सुरक्षित रूप से वापस अपने गांव लौट आईं। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली।
जब सुमित्रा ने सबको बताया कि वीरेंद्र ने उन्हें अगवा किया था तो गांव वाले गुस्से से भर गए। उन्होंने वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में वीरेंद्र को बुलाया गया। सुमित्रा और सलोनी ने अपनी आपबीती सुनाई। गांव के सभी बुजुर्गों ने वीरेंद्र की हरकत की कड़ी निंदा की। वीरेंद्र माफी मांगने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने वीरेंद्र को भारी जुर्माना लगाया और गांव से बाहर जाने का आदेश दिया। वीरेंद्र को इस अपमान के साथ गांव छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद सुमित्रा गांव की नायिका बन गई। लोगों ने उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनकी हिम्मत और दृढ़ता को सराहा। सलोनी की भी गांव में इज्जत बढ़ गई। गांव वालों को एहसास हुआ कि सुंदरता क्षण भंगुर है, लेकिन हिम्मत और बुद्धि ही असली ताकत होती है। सुमित्रा ने यह भी जाना कि खूबसूरती कभी कभी अभिशाप भी बन सकती है। उन्होंने गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें डरना नहीं चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। कुछ समय बाद सुमित्रा की शादी एक सज्जन और शिक्षित युवक से हुई, जो उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके स्वभाव और विचारों को पसंद करता था। सुमित्रा खुश थीं कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उन्हें सम्मान देता था। सलोनी भी पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई। वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी। गांव में सुमित्रा की दी हुई सीखों को अन्य लड़कियों तक भी पहुंचाती रही। इस तरह चंपापुर धीरे धीरे बदलने लगा। गांव में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। उन्हें सिखाया गया कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। रूप रंग की परछाई भले ही चंचल हो, लेकिन असली ताकत आत्मविश्वास और दृढ़ता में ही होती है।